तलाक वो लफ्ज है जिसके लागू होने के बाद पति और पत्नी की जिंदगी दो अलग अलग रास्तों पर आगे चल पड़ती है। शादी तलाक खत्म होना चाहिए। मुझे मेरी बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा तो पूरा जीवन बर्बाद करा। इन बच्चों का क्या कसूर है जो मेरे साथ गली गली फिर रही हैं लड़कियां भी। बताएं भैया, आप सब लोग बताएं क्या करूं मैं। मुस्लिम समाज में 3 तलाक का चलन आज एक ऐसा तिलिस्म बन चुका है जो न जाने कितनी ही मुस्लिम बेगमों की जिंदगी को मुश्किलों के नर्क में धकेल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस्लाम धर्म में तलाक को बेहद ही बुरा काम माना गया है। बावजूद इसके 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ एक ऐसा हथियार बन चुका है जो उनके आत्मसम्मान और जिंदगियों को तबाह कर रहा है। फोन पे बोलता है कि सर तलाक तलाक तलाक, सर उससे तो मेरी पूरी बोलते ना मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। एक औरत को बेजान कपड़ों के जैसे या बर्तनों के जैसे यूज करा जाता है और उसके बाद उसको तलाक मुंह पे मारकर उसको घर से बिल्कुल निकाल दिया जाता है। कागज नहीं दिए तो बोले ठीक है, तुम कागज नहीं देती हो तो मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। व्यक्ति विशेष में आज हम आपको दिखाएंगे 3 तलाक के रिश्ते जख्मों की सुलगती कहानी। साथ ही आपको बताएंगे क्या होता है हलाला और कैसे इसकी आग में झुलस जाती है एक महिला के आत्मसम्मान की रूहानी। और इसी के साथ पड़ताल इस बात की भी करेंगे कि क्या देश की सर्वोच्च अदालत 3 तलाक के तिलिस्म से महिलाओं को दिला सकेगी आजादी। लफ्ज के और 23-24 साल की शादी है मेरी है। तीन बार बोल के उसने 23 साल का रिश्ता तोड़ दिया। उसने ये नहीं सोचा मैं इसके बच्चों की माँ हूँ, मैं इसकी पोतियों की दादी हूँ, फिर उसके बच्चे उसकी बहुओं की बहुत सास हूँ। उसको शर्म नहीं आई जरा सी भी। मैं सही में दर की ठोकरें खा रही हूँ। अभी सही में मेरी जिंदगी ऐसी हो गई। अगर मेरी जगह कोई और दूसरी औरत होती ना अब तक के तो आत्महत्या करके मर जाती। नमस्कार, व्यक्ति विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं रुमाना इसार खान। तलाक एक ऐसा शब्द है जो सुनने वाले के कानों में तीर की तरह चुभता है। ये वो शब्द है जो सदियों से मुस्लिम समाज के बीच सुना और सुनाया जाता रहा, लेकिन इन दिनों ये शब्द भारतीय समाज और अदालत के भीतर भी गूंज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पहले ही 3 तलाक के खिलाफ अपना नजरिया साफ कर चुकी है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में 3 तलाक पर हर दिन सुनवाई जारी है। और ऐसे में मुस्लिम समाज के सामने 3 तलाक को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ट्रिपल तलाक की जो प्रथा है वो उचित नहीं है, वो कानूनी नहीं है। उन्होंने अपनी बहस की है और कोर्ट ने बहुत सारे उस पर प्रश्न पूछे हैं। कोर्ट ने समझने का प्रयास किया है और कोर्ट ने ये कहा है कि अगर ये वैध नहीं है, ये अवैध है, तो इसके परिप्रेक्ष्य में इसका विकल्प क्या है, किसको किसका अधिकार कितना है इस्लाम में, और उसका वो कहाँ से आता है, वो अधिकार इस्लाम में कहाँ से आता है। कानून और धर्म का, आस्था का क्या संबंध है, कोर्ट ये समझने का प्रयास कर रहा है। बहुत सारे सवाल पूछे लेकिन अभी बहस चल रही है। जो शरिया लॉ है इसका कोडिफिकेशन हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर शरिया लॉ का कोडिफिकेशन हो जाएगा इससे ना तो मज़हब में कोई आँच आएगी और ना मज़हब का जो लोग कह रहे हैं कि ये मज़हब के ख़िलाफ़ है, मज़हब का इंटरफेरेंस है, वो सारी चीज़ें भी सिक्योर हो जाएंगी। और क्योंकि शरिया में इतना बेहतरीन हिसाब दिया हुआ है, इतने बेहतरीन लॉज हैं, उससे कॉन्स्टिट्यूशन का भी जो है वो कोई इस तरह का मदाखलत नहीं होगी कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो उसका कोई क्लैश नहीं होता है। तो हमारी डिमांड बस यही है कि कोडिफिकेशन हो जाना चाहिए। और जो ये मौलवी मौलाना अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपने दारुल क़ज़ा चला रहे हैं और अपने फैमिली लॉज जो हैं वो ज़बरदस्ती इन्होंने लोगों पर थोप रखे हैं। ये कोर्ट में जाने से लोगों को रोकते हैं और नेशन की मेन स्ट्रीम में लोगों को आने से रोकते हैं, तो वो सब चीज़ों का एंड हो जाना चाहिए। तलाक का लफ्ज इन दिनों देश की सर्वोच्च अदालत में भी गूंज रहा है। मुसलमानों में 3 तलाक की प्रथा पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ लगातार 6 दिनों तक सुनवाई कर ये जांचेगी कि 3 तलाक की ये प्रथा इस्लाम धर्म का मूल हिस्सा है या नहीं। कोर्ट की नजर उन इस्लामिक देशों के कानून पर भी रहेगी
जहां 3 तलाक पर पाबंदी लगी है। 5 जजों की बेंच ने गुरुवार को यह भी साफ कर दिया है कि अगर 3 तलाक इस्लाम के मूल में हुआ तो अदालत इसमें दखल नहीं देगी। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम महिलाओं की ओर से 7 याचिकाएं दायर की गई हैं, लेकिन यह मुद्दा 1 साल पहले उस वक्त गरमाया जब उत्तराखंड की रहने वाली शायरा बानो ने 3 तलाक के खिलाफ यलगार कर दिया था। मेरे को भूखा रखा और जब उन्होंने देखा ये एकदम उठना बैठना मेरा एकदम ख़त्म हो गया है, तो उन्होंने मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पे मुझे छोड़ दिया और मेरे मायके वालों को इत्तला कर दिया कि आपकी बेटी यहाँ पर है। 35 साल की शायरा ने ही मुस्लिम महिलाओं के सबसे बड़े दर्द के खिलाफ जंग की शुरुआत की है। साल 2002 में शायरा बानो का निकाह हुआ था, लेकिन नई जिंदगी की शुरुआत के साथ ही उन पर जुल्म और सितम का सिलसिला भी शुरू हो गया। पति ने न सिर्फ जबरदस्ती उनका गर्भपात करवाया, बल्कि कुछ दिन के बाद उन्हें घर से बाहर भी निकाल दिया गया। 10 अक्टूबर 2015 को शायरा के पति ने रजिस्ट्री से 3 तलाक का फरमान भी भेज दिया था, लेकिन ऐसे हालात के बावजूद शायरा बानो ने हिम्मत दिखाई। 3 तलाक, बहुविवाह और निकाह, हलाला पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए वो सीधे देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंची। मुस्लिम औरतों के ऊपर इतना अत्याचार होता है, उनको मतलब 3 तलाक दे दी जाती है, उनका जीवन नर्क हो जाता है, उनके बच्चे अलग हो जाते हैं, उनका पूरा वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाता है और पुरुष समाज जो है उस पर इतना अत्याचार करता है, उसके लिए कोई भी कानून नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि ये 3 तलाक, बहुविवाह और हलाला जैसी जो कुप्रथाएं हैं ये मुस्लिम समाज में एकदम बंद हो जाए और इसको ख़त्म कर दें। ये खाली मेरी लड़ाई नहीं है, तमाम मुस्लिम महिलाओं की लड़ाई है। शायरा बानो ने 2016 में 3 तलाक के खिलाफ याचिका दाखिल की थी और इसके बाद मुस्लिम महिलाओं की ओर से 7 याचिकाएं और दायर की गई, जिनमें दावा किया गया कि 3 तलाक गैर संवैधानिक है और इसी का नतीजा कि सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक पर सबसे बड़ी सुनवाई कर रहा है। लेकिन कोर्ट की बात से पहले 3 तलाक की ये दर्दनाक दास्तान भी देख लीजिए। नाम अरीबा हो या आलिया या फिर रुखसार हो या रुखसाना, चेहरे अलग अलग हैं, लेकिन इन सभी चेहरों का एक ही अफसाना। ये 3 तलाक के जख्म खाए हुए वो चेहरे हैं जिनकी जिंदगी अब मुश्किलों के भंवर में है। लड़की पैदा हुई, लड़का नहीं हुआ, इसी बिना पे उन्होंने मुझे तलाक दे दिया। अब मैं इतनी छोटी बच्ची को किस तरह से परवरिश करी मैं जानती हूँ। उन्होंने कोई ख्वाहिश भी नहीं दिया बच्ची का, ना कोई जिम्मेदारी उठाई, ना मेरी कोई जिम्मेदारी, कुछ नहीं, सब कुछ मैं अपने ऊपर बर्दाश्त करती रही। अब्बू मेरे हयात थे तो अब्बू ने कहा बेटे तुम मतलब थोड़ी पढ़ाई करो। फिर मैंने उर्दू मीडियम से अदीब माहिर किया और फिर मतलब मेरा एक और रिश्ता आया सेकंड मेरी मैरिज के लिए, तो वो ऑडिटर थे, बैंकों को चेक करते थे। उनकी पहली बीवी मौजूद थी और उन्होंने धोखा दिया था हमें बताया नहीं कि उनकी पहली बीवी मौजूद है। जब उनकी पहली बीवी को पता चला वो आ गई तो उन्होंने हमें डिवोर्स दे दिया, वो तलाक, फिर दोबारा सेकंड बार भी तलाक हो गई मुझे। 3 तलाक की वजह भी हैरान कर देने वाली होती है। एक शख्स ने तो अपनी पत्नी को सिर्फ 10 मिनट की देरी होने की वजह से तलाक दे दिया। तलाक की ये दर्द भरी दास्तान मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली शबनम गौरी की है, जिनकी आंखों के आंसू अब सूख चुके हैं। सिर्फ एक इतनी सी गलती हुई थी कि मेरा सर दुख रहा था, मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा था और बच्चे को मैंने लेटिंग धुलाने में देर कर दी थी। सिर्फ मेरे पास 10 या 15 मिनट हुए थे, उस आदमी ने इतनी देर के अंदर मुझे तलाक दे दिया। पेशे से स्कूल टीचर शबनम के पति ने करीब 8 साल पहले उन्हें तलाक देकर घर से निकाल दिया था। शबनम के मुताबिक बच्चे को टॉयलेट कराने में सिर्फ 10 मिनट की देरी क्या हुई। गुस्से से पागल हुए उनके पति ने 3 तलाक देकर एक ही पल में रिश्ता खत्म कर दिया। जिस बच्चे की वजह से पति ने तलाक दिया था वो बच्चा ही अब शबनम की जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा है। मेरा बच्चा मैं 2 साल का लेकर आई थी स्कूल के अंदर, मैंने प्राइवेट स्कूल के अंदर 800 रुपये महीने के अंदर मैंने वहाँ पे पढ़ाया और यहाँ तक मेरा बच्चा दूध पीता था तो घर छोड़ के जाती थी और उसको दूध पिलाकर वो वापिस जाती थी।
इतनी देर में भी मैं टीचर इतना मेरे को सुनाती थी, मैंने कितनी उससे जद्दोजहद करके उस बच्चे को मैंने आज इतना बड़ा किया है। एक झटके में हमें तलाक दे दी जाती है कि जाइए बस तलाक हो गया, ये काम नहीं किया तलाक, बस वो काम नहीं किया तलाक तलाक। शबनम की तरह ही महजबी बेगम की जिंदगी भी 3 तलाक ने बर्बाद कर दी। उत्तर प्रदेश के कन्नौज की रहने वाली महजबी बेगम की शादी 19 साल पहले कयामुद्दीन नाम के शख्स से हुई थी। शादी के 19 साल बाद भी जब महजबी को औलाद नहीं हुई तो ससुराल वालों ने उसके माथे पर बांझ का तमगा लगा दिया। पति भी आए दिन महजबी से मारपीट करने लगा। कुछ वक्त गुजरा तो महजबी के पति के किसी और लड़की से संबंध भी बन गए और फिर एक दिन उसने महजबी को फोन पर ही 3 तलाक बोलकर तलाक दे दिया। कहाँ जाए इतनी उम्र पे, अब हम इतनी उम्र हो गई हमारे, हम कहाँ जाएं 19 साल के बाद। अब हम कहाँ जाए, मेरी बूढ़ी माँ है सिर्फ और मेरा कोई नहीं है। कहीं घर से पैसे मंगाते हैं, पैसे ले आओ, इतने पैसे ले आओ, जे ले आओ। छोटे भाई को कार मिली है तो कहते कार अपने घर से लाओ, ससुर कहते हैं। और ससुर कहते हैं हमसे कि तू बांझ है, इसको घर से निकाल दो, उससे हिंदू लड़की से शादी कर लो। हैदराबाद की सुमैना शरीफ की 2 साल पहले धूमधाम से मोहम्मद ओवैस तालिब के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद सुमैना 1 महीने के लिए पति के साथ दुबई भी गई, लेकिन जब वापस लौटी तो ससुराल में उस पर जुल्म शुरू हो गया। कुछ दिन के बाद सुमैना पर भूत प्रेत के साए का बहाना बनाकर ससुराल वालों ने उसे जबरन मायके भेज दिया। सुमैना ने दुबई में बैठे अपने पति को ये सारी कहानी बताई, लेकिन सुमैना की सुध लेने की बजाय पति ने उल्टा उसे ही व्हाट्सएप पर 3 तलाक देकर रिश्ता खत्म कर लिया। हमारे हस्बैंड के पीरो मुर्शिद है, कहते हैं इस्लाम के नाम पे लोगों को मिसगाइड कर रहे उन्होंने, तो उन्होंने पीरो मुर्शिद उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ मेरे को उनका सरोगेट मदर बनो बोले, जिसके लिए मैं मना कर दिया। मना करने के बाद वो लोग मेरे को ज़बरदस्ती फिजिकल रिलेशन मेंटेन करने के लिए बहुत हैरेस करे, टॉर्चर करे। और जब टॉर्चर में इतना मेरे को मार रहे थे और एक लेवल क्रॉस हो गया था कि मेरे लेफ्ट नी के लिगामेंट्स तोड़ दिए, मेरा जॉ तोड़ दिए और मेरे को ट्रीटमेंट को नहीं भेजे, रूम में लॉक करके रखे, खाना नहीं दिए और बहुत टॉर्चर कर रहे थे। जब हमारे मम्मी मेरे को घर लेके आए, जस्ट बिकॉज उनके हस्बैंड के साथ मैं फिजिकल रिलेशन मेंटेन नहीं करा और ज़बरदस्ती करने के बावजूद भी मैं बच के बाहर आया, तो इसीलिए वो लोग, मेरे हस्बैंड भी इन्वॉल्व थे और इसलिए वो लोग मेरे को व्हाट्सएप पे 3 तलाक भेज दिए। 3 तलाक की शिकार रेहाना भी इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं। उत्तराखंड के खटीमा की रहने वाली रेहाना के मुताबिक इसके पति मतलूब हुसैन न्यूजीलैंड में प्रोफेसर हैं। पीलीभीत के रहने वाले मतलूब के साथ रेहाना का निकाह 1999 में हुआ था। निकाह के बाद दोनों अमेरिका चले गए थे, लेकिन अमेरिका में पति की गलत आदतों का विरोध करने पर उनके साथ वहां भी आए दिन मारपीट होने लगी थी। वहाँ पर वो क्लब वगैरह और उस चक्करों में पड़ गए, लेडीज़ वगैरह के चक्कर में, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, मारते पीटते थे, घर से भगाने लगे। रेहाना की माने तो ससुराल वालों के जुल्म से तंग आकर उन्होंने नैनीताल हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। कोर्ट से उसे इंसाफ तो मिला, लेकिन ससुराल वालों का नजरिया नहीं बदला। रेहाना का आरोप है कि ससुराल वालों ने उन पर तेजाब से हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह झुलस गई थी। लेकिन तेजाब के जख्मों से भी बड़ा जख्म रेहाना को उस वक्त मिला जब इसी महीने की शुरुआत में उनके पति ने न्यूजीलैंड से ही उसे फोन पर 3 तलाक दे दिया। 2011 में हम लोग इंडिया आए, ये मुझे लेके इंडिया आ गए और मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए धोखा देके, और ये कहने लगे कि मेरी जॉब अमेरिका से न्यूजीलैंड लग गई है और मैं जा रहा हूँ वहाँ पर, आपको बुला लूँगा। उसके बाद इन्होंने नहीं बुलाया मुझे। फिर मैं ससुराल गई, ससुराल वालों ने भी नहीं रखा मुझे और उन्होंने ही कह दिया कि मेरे बेटे ने तुम्हें तलाक दे दिया फोन पे। रेहाना की तरह 3 तलाक की शिकार बनी मुंबई की अहाना की कहानी भी चौंकाने वाली है। 10 साल से मुंबई में निजी रोजगार करके अपना घर चलाने वाली अहाना शेख को इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि दवाइयों की पर्ची भेजने के नाम पर उनका पति उन्हें तलाक दे देगा। दरअसल अहाना के पति ने दवाइयां भेजने के लिए उनसे मुंबई के घर का पता पूछा और फिर दवाओं की जगह तलाकनामा भेज दिया। कहने लगे नहीं देखो
मेरी बात को समझो। अभी सुप्रीम कोर्ट का पहले ही ट्रिपल तलाक का जो इतना मैटर चल रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ गए तो फिर मैं ज़िंदगी में तुमसे तलाक नहीं ले पाऊंगा। तो बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने से पहले पहले तलाक दे दो। अगर तुमने नहीं दी तो मैं भेज दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है भेज दो। मुझे लगा कि कहाँ से भेजेंगे, ऐसी सिर्फ धमकी है। बाद में उन्होंने मुझे कहा कि अपने घर का एड्रेस दो, बॉम्बे का घर का एड्रेस दो, मुझे जो है तुम्हारी कुछ फाइल, हॉस्पिटल की फाइल वगैरह, दवाई का जो भी है वो भेजना है। मैंने दे दिया। जब मैंने उनको एड्रेस दिया हॉस्पिटल के नाम से, मेरी जो फाइल वगैरह वो सेंड करने वाले थे, तो उन्होंने वो रिपोर्ट सेंड करने के बजाय मुझे ये सेंड कर दिया। मुस्लिम समाज से लेकर सरकार और अब देश की सर्वोच्च अदालत तक में 3 तलाक को लेकर बहस जारी है। 3 तलाक को लेकर मुस्लिम महिलाओं की ओर से 7 याचिकाएं दायर की गई। इनमें अलग से दायर की गई 5 रिट पिटीशन भी हैं। इनमें दावा किया गया कि 3 तलाक असंवैधानिक है। 3 तलाक के केस में केंद्र सरकार, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत-ए-इस्लामी हिंद पक्ष हैं। केंद्र सरकार, पिटीशन लगाने वाली महिलाएं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित सभी पक्ष कोर्ट में अपनी लिखित दलीलें पेश कर चुके हैं। आइए अब अदालत में 3 तलाक के केस की स्थिति जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ 11 मई से लगातार 6 दिन तक 3 तलाक पर सुनवाई कर रही है। इस बेंच में चीफ जस्टिस JS खैर, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस RF नरीमन, जस्टिस UU ललित और जस्टिस अब्दुल नजीर शामिल हैं। 5 सदस्यों वाली इस बेंच की खासियत यह है कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी धर्म को मानने वाले जज शामिल हैं। क्या 3 तलाक और हलाला इस्लाम के अभिन्न हिस्से हैं या नहीं? 3 तलाक मुसलमानों के लिए प्रवर्तनीय मौलिक अधिकार है या नहीं? क्या ये मुद्दे महिला के मौलिक अधिकार हैं या नहीं? क्या इस पर आदेश दिया जा सकता है? ये 3 तलाक पर सुनवाई के दौरान बेंच इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेगी। आपको यहां यह भी बता दें कि 3 तलाक के मसले पर 2 जजों की बेंच ने 2015 में संज्ञान लिया था। उस बेंच ने तलाक की बिद्दत यानी 3 तलाक, हलाला और मर्दों को एक साथ 4 पत्नी रखने की इजाजत पर सुनवाई को जरूरी बताया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सदस्य जस्टिस जोसेफ ने कहा, हम सिर्फ 3 तलाक पर सुनवाई करेंगे, हलाला इससे जुड़ा है, इसीलिए जरूरत पड़ने पर इस पर सुनवाई होगी, बहुविवाह पर सुनवाई नहीं होगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो स्थापना करी है दारुल कज़ा की, वहाँ पे अगर किसी औरत को न्याय नहीं मिलता है तो वो कहाँ जाएगी? वो अल्टीमेटली केसेस घूम करके अदालत के पास आते थे। तो इतने बड़े केसेस पाइल अप हो गए थे कि अदालत ने सोचा कि इसमें इंटरवीन करना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि कोई कानून है ही नहीं, और जो कानून आज तक चला आ रहा है वो एक ही है जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने हैसियत से, अपने NGO की हैसियत से निकाला है, जिसका नाम है मजमूए कवानीन इस्लामी। और इसमें इनका 529 धाराएं बनाई हैं इन लोगों ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, जिसके तहत ये मुसलमान कम्युनिटी को गवर्न करते हैं। ये पर्सनल लॉ बोर्ड की किताब है जो मैं आपको जिससे कोट कर रहा हूँ। तलाक़ बिदत ममनू है, यानी एक बार में 3 तलाक देना निषिद्ध है, लेकिन अगर किसी ने ऐसी तलाक दे दी तो वो हो जाएगी। ये इसका क्या अर्थ आप निकालेंगे, मुझे ज़रा बता तो दीजिए। जी, आप स्कॉलर हैं और आप... साहब, ये तो अगर आप मैं कहूँ विधि के टर्मिनोलॉजी में तो एब्सर्डिटी है। आप ये कहिए कि ये प्रोहिबिटेड है, तो प्रोहिबिटेड काम करने वाले के लिए तो सजा का प्रावधान होता है। 3 तलाक आज जितना बड़ा तिलिस्म बन चुका है, उससे भी बड़ा अभिशाप बन गया है हलाला। आखिर ये हलाला क्या बला है? क्या भारत के अलावा दूसरे मुस्लिम देशों में भी 3 तलाक और हलाला का कहर जारी है? मुसलमान समाज में से भी ऐसे प्रबुद्ध लोग पैदा होंगे, आगे आएंगे, और मुस्लिम बेटियों को उनके साथ जो गुजर रही है, जो बीत रही है, उसके खिलाफ वो खुद लड़ाई लड़ेंगे और कभी न कभी रास्ता निकालेंगे। और हिंदुस्तान के ही प्रबुद्ध मुसलमान को निकलेंगे जो दुनिया के मुसलमानों को रास्ता दिखाने की ताकत रखते हैं। इस धरती की यह ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार 3 तलाक का मुद्दा उठा चुके हैं। पीएम मोदी ने विरोधी दलों पर इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का आरोप भी लगाया था। मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए?
कुछ मुस्लिम बहनों ने अदालत में अपने हकों की लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने हमें पूछा कि आप भारत सरकार क्या कहती है। हमने साफ साफ अपने शब्दों में कहा कि माताओं बहनों पर कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। पिछले दिनों जमीयत उलेमाए हिंद के नेताओं से मुलाकात के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुस्लिम नेता इस मुद्दे पर राजनीति न होने दें। 3 तलाक को लेकर मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी कुछ सवाल रखे हैं। केंद्र सरकार ने सुझाव दिया है कि अदालत इन सवालों पर सुनवाई करे कि क्या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत 3 तलाक, हलाला और बहुविवाह की इजाजत संविधान के तहत दी जा सकती है या नहीं। समानता का अधिकार और गरिमा के साथ जीने का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में प्राथमिकता किसको दी जाए। पर्सनल लॉ को संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत कानून माना जाएगा या नहीं। और क्या 3 तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह उन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत सही हैं जिस पर भारत ने भी दस्तखत किए हैं। इस मामले में दूसरे पक्षों ने भी अपनी तरफ से सुझाव दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो किसी भी व्यक्तिगत मामले पर सुनवाई नहीं करेगा और उसकी सुनवाई बड़े सवालों का जवाब तलाशने तक सीमित रहेगी। ट्रिपल तलाक की जो प्रथा है वो उचित नहीं है, वो कानूनी नहीं है। उन्होंने अपनी बहस की है और कोर्ट ने बहुत सारे उस पर प्रश्न पूछे हैं। कोर्ट ने समझने का प्रयास किया है और कोर्ट ने ये कहा है कि अगर ये वैध नहीं है, ये अवैध है, तो इसके परिप्रेक्ष्य में इसका विकल्प क्या है, किसको किसका अधिकार कितना है इस्लाम में और उसका वो कहाँ से आता है, वो अधिकार इस्लाम में कहाँ से आता है। कानून और धर्म का, आस्था का क्या संबंध है। कोर्ट ये समझने का प्रयास कर रहा है। बहुत सारे सवाल पूछे लेकिन अभी बहस चल रही है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार 3 तलाक की हर पीड़ित महिला के साथ मजबूती से खड़ी है। 3 तलाक का विषय न धर्म का है, न पूजा पद्धति का है, न किसी समुदाय का है। 3 तलाक का विषय है नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी समानता, जेंडर जस्टिस, जेंडर डिग्निटी, जेंडर इक्वालिटी। क्या भारत के संविधान में आज 70 साल के बाद ऐसी महिलाएं रहेंगी जहां महिलाओं के मौलिक अधिकार हैं कि आपको कहा गया तलाक 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 और आपका जीवन बर्बाद। 3 तलाक से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं ने न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, बल्कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुस्लिम पर्सनल लॉ के मामले में दखल देने की अपील कर रही है। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। 3 तलाक की सताई रेशमा का 2015 में ताहिर से निकाह हुआ था, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद से ही पति और ससुराल वालों ने उस पर अत्याचार शुरू कर दिए थे। 9 महीने बाद जब रेशमा ने बेटी को जन्म दिया तो उसके बाद तो जैसे उस पर जुल्मों का सिलसिला शुरू हो गया। 37 दिन बाद रेशमा की नवजात बच्ची की बीमारी के चलते मौत हो गई। जिस दिन रेशमा की बेटी की मौत हुई उसी दिन रात में उसके देवर गुलफाम ने उसके साथ बलात्कार किया। लेकिन रेशमा ने जब अपने पति को इस वारदात के बारे में बताया तो पति ने उसकी पिटाई कर उसे ही घर से निकाल दिया और फिर डाक के जरिए उस तक पहुंचा तलाकनामा। देवर बुरी नहीं लगता था, बलात्कार करा उसने, गुलफान ने। बोला लड़की खत्म हो गई मेरी, मार दी लड़की को। चाहते थे लड़का होए, सास ससुर नन सब लड़का चाहते थे, लड़की हो गई तो उसका इलाज नहीं कराया सही से। 10 बहुत हो गए थे, 40 10 थे उसको, तो सही से इलाज नहीं कराया, वो खत्म हो गई लड़की। उसके बाद वो गुलफान की कई मैंने शिकायत, लड़की खत्म हो गई तो 12 बजे रात के घर में आ गया। तो मैंने शिकायत कई घर में उसकी सब बात होगी तो मेरा यकीन नहीं कर रहा, मुझे मारपीट के घर से निकाल दिया। घर से निकालने के बाद घर पे गई, वहाँ पे नोटिस भेज दिया घर पे 3 बार तलाक तलाक लिख के। अब मैं चाह रही हूँ उनको सजा मिले। बरेली के नवाबगंज की रहने वाली बेबी अफरोज का 7 साल पहले मोहम्मद हारून से निकाह हुआ था। शादी के बाद अफरोज को एक बेटी हुई जिसके दिल में छेद है। बेटी पैदा होते ही ससुराल वालों का रुख बदल गया और अफरोज के साथ आए दिन मारपीट होने लगी। कुछ वक्त बाद जब अफरोज ने फिर दूसरी बेटी को जन्म दिया तो उसे तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया गया।
3 तलाक कहकर मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं सारा दिन दरवाजे पे बैठी रही, वो लोग दरवाजे बंद करके सब लोग जा चुके थे और मेरे बच्चे में बैठी रही दरवाजे पे। उसके बाद मैंने 1090 पे कॉल किया, वहाँ से पुलिस पहुंची। उन लोगों ने मेरे मायके में फ़ोन किया, मेरे मायके से मेरे चाचा लोग पहुंचे, वो मुझे रात के 9 बजे लेकर आए। मेरी बेटी भी, उसके बाद मैंने अपनी बेटी को मायके आकर दिखाया, बरेली में रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में दिखाया था हार्ट वाले डॉक्टर को, तो उन्होंने ये बताया कि इसके दिल में छेद है। डॉक्टर बोलते हैं कि इसका ऑपरेशन होगा, इसकी जान का खतरा है। अब मैं एक मजलूम औरत कहाँ से इलाज कराऊं और इतना पैसा कहाँ से लगाऊं? वो उसने तलाक तो दे दिया, पर मेरा दहेज और मेहर वही उसके पास, मेरे कपड़े भी वही है, मेरा सारा जेवर भी वही है। ना वो कोई चीज़ देता है मेरी, ना ही लड़की के लिए इलाज के लिए पैसा देता है, ना ही वो देखने आता है। कई बार मैंने फ़ोन करवाया, बेटी ने फ़ोन करा, पापा हमें देख लो, मर जाएंगे। कहता मर जाओ, हमें कोई मतलब नहीं तुमसे, मरो चाहे जिंदा रहो। अब मैं कहाँ से अपने लिए इंसाफ मांगू, कहाँ जाऊँ इन बेटियों को लेके? क्या मेरी इसमें कोई खता है? वाजिदा तबस्सुम के लिए दहेज तलाक की वजह बना। साल 2014 में पीलीभीत के सैयद एहसान से वाजिदा की शादी हुई थी। शादी के 3 महीने बाद ही वाजिदा से ससुराल वालों ने 4 लाख रुपए दहेज की मांग की। जरी का काम करने वाली वाजिदा के पिता ने किसी तरह 1 लाख रुपए उधार लेकर उसके ससुराल वालों को दिए, लेकिन वाजिदा पर ससुराल वालों के अत्याचार बढ़ते चले गए और आखिरकार शादी के 4 महीने बाद ही वाजिदा को एक जोड़ी कपड़े में घर से बाहर निकाल दिया गया। जब रिश्तेदार वाजिदा के पति एहसान अली को समझाने गए तो उसने वाजिदा को तलाक देने का फरमान सुना दिया। शुरू में हमने दिया भी उनको 1 लाख रुपया दिया मांगने से, फिर उनकी डिमांड बढ़ती गई, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं। फिर उन्होंने हमें ये कह दिया कि हमने तलाक दे दिया। सब जगह पूरी शहर में पीलीभीत में ये कहा कि हमने इस लड़की को छोड़ दिया, हमने उसे तलाक दे दी है। तो मुझे ना तो कोई शरई इंसाफ मिला है, ना ही कानूनी इंसाफ मिला। 3 साल से मेरा केस कोर्ट में चल रहा है और ना ही मुझे कोई उन्होंने महर दिया, ना ही इद्दत महर मुझे मिला है। मुझे एक पैसे की कोई मदद उनसे नहीं मिली है और मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा मेंटेनेंस जल्द से जल्द बनवाया जाए उनसे और मुझे इंसाफ चाहिए बस। मुसलमानों के बीच मशहूर बरेली के आला हजरत खानदान की बहू हैं निदा खान। निदा के मुताबिक 16 अप्रैल 2015 की रात को उनके साथ मारपीट की गई और फिर उन्हें घर से निकाल दिया गया। मारपीट से उनका गर्भपात भी हो गया। उनके पति शिरान रजा खान का कहना है कि 5 फरवरी 2016 को ही उन्होंने निदा को तलाक दे दिया था। निदा ने अपने साथ हुई ज्यादती की FIR शहर कोतवाली में दर्ज करवाई थी, लेकिन मामला हाई प्रोफाइल था, इसीलिए पुलिस ने आरोपी पति और ससुराल वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद निदा खान ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। हमारा काफी टाइम से केस चल रहा है, इनके फादर ने भी हम पे एक केस डाल रखा है। आज उसी की रंजिश वो निकालने एक बेहतर, मतलब आज मेरी कोर्ट में डेट थी जिसमें जिरा आई और मैं काफी अच्छा रहा वो जिरा वाला, तो उन्होंने एक तरीके से अपना बदला लेने के लिए मेरे घर ही घुसाए, खुलेआम गुंडे करके गए, खुलेआम मारपीट करके गए और जो वो कर सकते तो उन्होंने आज कर लिया। बस इतना कह सकते कि आज मैं 1% बच गई। क्या 3 तलाक के ये जख्म भरे जा सकेंगे? आखिर कब टूटेगा 3 तलाक का ये तिलिस्म? इस सवाल के जवाब के लिए अब देश को सर्वोच्च अदालत के फैसले का इंतजार है। 3 तलाक के मुद्दे पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन भी सुनवाई जारी रही। तमाम पक्षों ने 3 तलाक को खत्म करने की पैरवी की। पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद, जो कि बतौर वकील कोर्ट की मदद कर रहे हैं, उन्होंने कहा यह ऐसा मुद्दा नहीं है जहां कानूनी दखल की जरूरत हो। ज्यादातर मुस्लिम महिलाओं को निकाहनामा के आधार पर 3 तलाक को न कहने का अधिकार है। इस पर कोर्ट ने खुर्शीद से उन इस्लामिक और गैर इस्लामिक देशों की सूची बनाने को कहा जहां 3 तलाक बैन है। बेंच ने यह भी कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मोरक्को और सऊदी अरब जैसे देशों में शादी तोड़ने के लिए ट्रिपल तलाक को मान्यता नहीं दी गई है। कहते हैं कि 3 तलाक उन महिलाओं के लिए इजाद की गई थी जो अपने ऐसे पतियों के शोषण से मुक्ति चाहती हैं जो बात बात में उन्हें तलाक देकर उसे वापस ले लेते हैं। वजह जो भी हो, लेकिन तलाक की ये प्रक्रिया मुस्लिम दुनिया में लंबे समय से चलन में है। सुन्नी विचारधारा के बीच 3 तलाक यानी ट्रिपल तलाक को लेकर सहमति तब टूटी जब इस्लाम के हम्बली धड़े के विद्वान इब्ने तैमिया ने 13वीं शताब्दी में तर्क दिया था कि एक बार में कहा गया 3 तलाक 1 तलाक के बराबर होता है।
शुरू में तैमिया के इस विचार को ज्यादा मान्यता नहीं मिली, लेकिन पिछली सदी में 20 से ज्यादा देशों ने इसे मान्यता दी है। मिस्र पहला देश था जिसने 1929 में इस विचार को कानूनी मान्यता दी। यही नहीं, मिस्र में कानून बनाकर घोषणा की गई कि तलाक को 3 बार कहने पर भी उसे एक ही माना जाएगा और इसे वापस भी लिया जा सकता है। 1935 में सूडान ने भी कुछ और प्रावधानों के साथ ये कानून अपना लिया। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश से लेकर इराक, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, कतर, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, साइप्रस, तुर्की और इंडोनेशिया तक ज्यादातर मुस्लिम देशों ने 3 तलाक के मुद्दे पर तैमिया के विचार को स्वीकार कर लिया है। ऐसे में सवाल यह है कि फिर भारत में 3 तलाक के खात्मे को लेकर हिचक क्यों है, वो भी तब जबकि कुरान और हदीस में 3 तलाक का जिक्र तक नहीं है। नौजवान मुस्लिम लड़की की चेतना में ये बात शामिल होती है कि शादी के बाद उसका पति जिस दिन चाहे उस दिन उसको वैवाहिक घर जो है, जो उसका मैरिटल होम है, उससे बाहर निकाल कर खड़ा कर सकता है। ये अधिकार कुरान ने नहीं दिया आदमी को। परिभाषित इसको इस तरीके से नहीं, ना परिभाषित किया गया, ना परिभाषित भी नहीं किया गया। मेरे पास ये किताब है पर्सनल लॉ बोर्ड वालों की, वो भी इसको कहते हैं तलाक़े बिदत। बिदत उस चीज को कहते हैं, बिदत उस चीज को कहते हैं जो चीज ना तो कुरान में हो और ना प्रॉफिट साहब की सुन्नत में हो। तो सती प्रथा की व्यवस्था खत्म हुई। बाल विवाह, उसके बारे में भी बहुत लोग कुछ पक्ष में तर्क दे रहे थे, कुछ लोग विपक्ष में तर्क दे रहे थे, लेकिन उसमें भी सुधार किया गया। इसलिए ये सुधार जो है ये जरूरी है। कुरीतियों से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। ट्रिपल तलाक ये कोई धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। इसलिए कुरीतियों से जुड़े हुए जो सवाल हैं उसके लिए समाज को खुले मन से, खुले दिमाग से आगे आना चाहिए। और हमें खुशी है इस बात की कि समाज के सभी हिस्सों में बहुत सकारात्मक बहस चल रही है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच उस पर चर्चा कर रही है, उस पर सुनवाई कर रही है, और मैं मानता हूं कि कुछ सकारात्मक निकलेगा। मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी में 3 तलाक जहां नासूर बन जाता है, वहीं तलाक से जुड़ी हलाला की प्रक्रिया उनके लिए आज एक अभिशाप बन चुकी है। हलाला का पूरा भूगोल और इतिहास हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले फटाफट 3 तलाक की ये 10 दर्दनाक दास्तान देख लीजिए। FIR हुई 9 दिसंबर को हमारी, फिर पुलिस मतलब 5-6-7 महीना हो गया हमारी FIR को, पुलिस भी कोई सुनवाई नहीं कर रही। जब हम अपने जैसे काम के चक्कर में अपने कोर्ट में भी जाते रहते हैं तो वहाँ पे वो आए हुए थे मेरे ससुराल वाले और बोले, तो मैंने मेरे मतलब मैं आगे बड़ी बात करवे के क्या बिनता है, मैं चलो का रखो इन बातन में, घर बन जाए वही बढ़िया है। पर मेरे पति छूटती कि हम बोला तलाक तलाक, मैंने तो तू तलाक दे दिया और ना आज तक तू मेरी बीवी ना मेरे पति, अब कोई वास्ता ना मनता है। और सास हम बहुत रोए, सास के पैरन में पड़ गए उनकी, कम से कम तुम तो भैया रहो, तुम तो आई समझो, तो लड़की की बराबर की, तो वो भी नहीं कछु समझी। मेरा डिवोर्स हुआ था 2007 में 4 जनवरी को, 4 जनवरी 2007 में मेरा डिवोर्स हुआ था। बिना किसी वजह के गुस्से में मुझे तलाक दिया गया था। क्या कह के? ये कह के दिया गया था कि ना मुझसे काम नहीं होता, मुझसे गुजारा नहीं होता। तलाक होने के बाद काफी मेरे को दिक्कतें आई। मैंने अपना खुद का काम करा, सिलाई करी, नगीनों का काम करा। नगीनों का काम मैं पहले से जानती थी। मेरा बच्चा जिस टाइम पे मेरे तलाक हुई थी, डिवोर्स हुआ था, उस टाइम पे मेरा बच्चा 8 साल का था, 16 साल की 17 साल की मेरी लड़की थी बड़ी। और काफी मुश्किलों के साथ मैंने काम करा, काम करके मेरी लड़की की शादी करी मैंने 1 साल बाद ही। अपने ही काम करके, कारोबार करके, तिनका जोड़ के उसको दहेज दिया, सोना वगैरह सब कुछ दिया। उनको अपनाना होता तो वो तलाक ही ना देते। वो हमको तो इतना बुरा भला भी कह चुके हैं, लेकिन हमारे दिल में जो है उनके लिए जो प्यार था वो आज भी है। उनके दिल में हो ना हो, बस हम अपने बेटे के सहारे जी लेंगे। हमको बहुत दुख होता है। हम यही सोचते हैं कि हमने शादी ही क्यों की थी। बस हमने क्या शादी इसीलिए की थी कि हमें अपने माँ बाप के ही घर में रहना है। अगर हमें ऐसा ही रहना था तो हम कुंवारे ही रह लेते। 4 बातें तो मोहल्ले वाले हमें ना बोलते।
गलती सिर्फ लड़की की ही दी जाती है, आदमियों की नहीं दी जाती है। और हम किस तरह से इस चीज़ का सामना कर रहे हैं ये हम ही जानते हैं। और मेरा बेटा जो है जब हमसे पूछता है कि मम्मी मेरे पापा कहाँ हैं, तो हमको रोना आ जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बेटा अब हम क्या जवाब दें उसको, हम जवाब नहीं दे पाते। खाने पीने को नहीं कुछ देते, रात को निकाल के बाहर खड़ा कर देते, भूखे प्यासे रखते। बहुत परेशान हो गई, बच्चे भी भूखे प्यासे, पड़ोसियों से पानी मांग के पी रही हूँ, ना खाने पीने को कुछ देता, पर मारता पीटता, घर से बाहर निकाल देता। सुबह 10 अप्रैल को ऐसे 10-11 बजे करीब उन्होंने घर से बाहर निकाल के धक्का मार के निकाल दिया। कह दिया यहाँ से तलाक जा घर पे, वहाँ से और यहाँ तक मारते पीटते हुए लाए। शादी के बाद मेरी बड़ी लड़की हुई जिसका नाम नौशीन है, 9 साल की है। फिर उसके बाद 2013 में दूसरी लड़की हुई। दूसरी लड़की हुई तो मारपीट करने लगे, अच्छे से नहीं रखते थे, बोले हमको लड़का चाहिए। 2013 में मेरे मायके आई तो 3 बार तलाक देकर चले गए बोलकर। ट्रिपल तलाक जहां एक नासूर बन गया है, वहीं निकाह हलाला एक अभिशाप है। निकाह हलाला पूर्व पति से दोबारा शादी करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को कहते हैं। क्या 3 तलाक खत्म कर देना चाहिए? इस सवाल का जवाब अब देश का सर्वोच्च न्यायालय ढूंढ रहा है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।